हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आई होप कि आप सभी की सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 3 बेहतरीन टिप्स। अगर आप इन 3 टिप्स को फॉलो करते हैं, ओनली 3 टिप्स, तो चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग स्टूडेंट हो, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं सीटेट को, फिर भी देखिए इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर सीटेट एग्ज़ाम। ठीक है, देखिए हम किसी भी एग्ज़ाम को अगर बड़ा मान लेते हैं तो वो बड़ा होता है, और छोटा मानते हैं तो वो छोटा होता है। देखिए सब कुछ आपके मानने से होता है। ठीक है, अगर आप ये मानकर चलते हैं अरे सीटेट कुछ नहीं है, आप उसके लिए प्रॉपर मेहनत करते हैं, तो ऑब्वियसली आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए 3 टिप्स क्या हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही ईजी टिप्स हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, और देखो वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ देखिए कुछ अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ वीडियोस को देखने से या फिर पॉइंट्स को पढ़ने से आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को सिर्फ फॉलो, अगर अच्छे से टाइमली फॉलो करते हो, तभी सीटेट को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ इन पॉइंट्स को देखने से या सुनने से कुछ नहीं होगा। 3 टिप्स टू क्लियर सीटेट एग्जाम। चलिए एक एक करके इन टिप्स को समझ लेते हैं। बहुत ही सोच समझ कर मैंने ये 3 टिप्स आपके लिए निकाली हैं, और यकीन मानिए अगर आप इनको फॉलो करते हो तो 100% आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो पहला है हमारा, मेक सब्जेक्ट वाइज नोट्स एंड रिवाइज देम टाइम टू टाइम। यानी कि अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही नोटबुक में उन्होंने 1-2 नोटबुक ले ली और उन्हीं में खिचड़ी सी पका लेते हैं। एक सेक्शन में उन्होंने कहीं पर उन्होंने ईवीएस के नोट्स बना लिए, कहीं पर उन्होंने सीडीपी के नोट्स बना लिए, तो कहीं उन्होंने पेडागोजी लिख ली, तो कहीं कुछ कर लिया। ठीक है, ये सब आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है थोड़ी मोटी सी। मान लीजिए आपने सीडीपी की नोटबुक ले ली, आगे आप उसका कंटेंट रखिए। ठीक है, और पीछे क्या करिए, आप उसका पेडागोजी सेक्शन रख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको एक नोटबुक बनानी है आपकी ईवीएस की। आगे ईवीएस का पूरा कंटेंट रखिए, पीछे उसकी पेडागोजी रखिए ईवीएस की। ठीक है, ऐसे ही आपको हिंदी का करना है। देखिए हिंदी में तो पैसेज होते हैं, तो उसमें कंटेंट को आपको रटने वाला या पढ़ने वाला है ही नहीं है ना, वो तो पैसेज आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हाँ, ग्रामर थोड़ी है पढ़ने वाली, तो वो आप किसी भी बुक से कर सकते हो, है ना। आपको हिंदी की क्या करनी पड़ेगी, पेडागोजी करनी पड़ेगी, तो सिर्फ पेडागोजी के नोट्स बना लीजिए, उनको पढ़िए। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी कुछ नहीं है, उसमें पैसेज और पोएम आते हैं जिसका आपको कुछ नहीं पता कि क्या पूछ लिया जाए, तो वो भी आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इंग्लिश की पेडागोजी पढ़नी है, तो इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स बनाइए। ठीक है, एक पतली सी कॉपी बनाकर रखिए। पेडागोजी के ज़्यादा नोट्स नहीं हैं, मुश्किल से 7 से 8 पेजेस होंगे, उनको आप बहुत ईजिली क्लियर कर लोगे। ठीक है, वो बना के रखिए अपना। मैथ्स के नोट्स बनाकर रखिए। नोट्स में आप बोल रहे होंगे मैथ्स में क्या नोट्स बनाए, तो जितने भी उसके फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब लिख कर रखिए। कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं, उनको लिख कर रखिए, PYQs के, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप एक अलग अलग नोटबुक में सब्जेक्ट वाइज करके रखिए। सेकंड पेपर के लिए आपको उसके नोट्स प्रॉपर बनाने पड़ेंगे। आपका जो सेकंड पेपर है उसका मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर आपके पास आर्ट साइड है तो आपको सोशल के जो है नोट्स बनाने पड़ेंगे, और अगर आपके पास साइंस है तो साइंस के नोट्स बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर नोटबुक बनानी है, उसके नोट्स बनाने हैं। अब देखिए इससे होगा क्या कि ये चीज़ आपको बार बार हेल्प करेगी। अगर आप एक बार नोट्स बना लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, उन्हीं नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना। देखो मैंने लिखा है ना, रिवाइज देम टाइम टू टाइम। आपको क्या करना है, नोट्स बनाने के बाद उनको रिवाइज करना है टाइम टू टाइम। जैसे 7 दिन बाद रिवाइज कर लिया सीडीपी को, फिर 7 दिन बाद रिवाइज कर लिया सीडीपी को, फिर 15 दिन बाद रिवाइज कर लिया, फिर 1 महीने बाद। इस तरीके से आपको रिवाइज करते रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, तब तक कंटिन्यूसली आपको उन नोट्स को रिवाइज़ करना है। क्यों? क्योंकि आप जितनी बार उनको रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इससे एक बेनिफिट क्या होगा, अगर आप ईवीएस पढ़ना चाहते हो तो तुरंत आप पहुंच जाओगे कि मैं ये वाली बुक ले लूँ तो मेरी ईवीएस क्लियर हो जाएगी, ये वाली नोटबुक ले लूँ तो मेरी सीडीपी क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जब एग्जाम टाइम आएगा ना, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप बहुत अच्छे से उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ के बहुत अच्छे से अपने सीटेट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हर एक सब्जेक्ट के क्लियर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्व PYQs ऑन द डेली बेसिस। अब देखिए बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, मुझे पता है कि डेली बेसिस पे आप लोगों को नहीं हो पाता होगा, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो ना। कोशिश कीजिए कि देखो पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हम एक दिन में। ठीक है, आगे चल के एग्जाम टाइम पर कोशिश करना कि ये सब हो कर पाएँ आप। क्यों? क्योंकि आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी पूरे एक दिन में पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। वो भी एक मॉर्निंग की मीटिंग में और एक इवनिंग की मीटिंग में, एक ही दिन में आपको 2-2 पेपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको अपनी एक हैबिट बनानी होगी, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑब्वियसली 3 घंटे में आप 2.5 घंटे में आपका क्लियर होना चाहिए पूरे 150 क्वेश्चन। ठीक, तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा, तो PYQs करके ही पता चलेगा।
अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए सीडीपी सेक्शन ले लिया, तो एटलीस्ट सीडीपी सेक्शन के डेली पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो। आपने हिंदी पेडागोजी पढ़ा, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। एटलीस्ट आपको उससे पैटर्न पता चलेगा, आप फेमिलियर होते जाएंगे सीटेट के साथ कि ऐसा क्वेश्चन। और जब आप पता है वहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं ना पीवाईक्यूज कर रहा हूँ कि ओरिजिनल एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, रियल वाला एग्जाम दे रहा हूँ कि पीवाईक्यूज कर रहा हूँ। आप उसमें डिफरेंस नहीं कर पाओगे। इतना अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से उसके साथ फेमिलियर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज कोशिश करना कि कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन एक दिन में कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स, करेक्ट देम एंड रीड अगेन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए लोग फर्स्ट पॉइंट को भी फॉलो कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट को भी, लेकिन वो थर्ड पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, क्वालिफाई तो देखो आपका आराम से हो जाएगा अगर आप इतना करते हो, लेकिन आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, आप चाहते हो आपका स्कोर बढ़े सीटेट में, ठीक है, तो आप क्या करना, आपको ये पॉइंट अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा सीटेट में। अब वो अच्छा कैसे रहेगा, अब मान लीजिए आपने सीडीपी में पीवाईक्यूज के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, आपके 30 में से आए 20, आपने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया है, आपके 20 क्वेश्चंस जो है सही गए, ठीक है, 30 में से आपके 20 मार्क्स आ गए। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट योर मिस्टेक। आपको मिस्टेक्स फाइंड करनी है कि 30 में से मेरे 10 नंबर कहाँ कटे, मुझसे मिस्टेक हुई तो हुई कहाँ, ठीक। और वो जो 10 क्वेश्चन थे वो कौन से थे, किस टॉपिक से पूछे गए थे, किस कॉन्सेप्ट से पूछे गए थे, किस कॉन्सेप्ट में मेरे गलती है, मुझे जो है कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जिससे कि 10 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। यकीन मानिए अगर आपने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली ना, आप उसको वहीं की वहीं आप तुरंत पढ़ो, उसको करेक्ट करो, ठीक। देखो पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, फिर से उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, करेक्ट करने के बाद पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फिर से करनी है। ऐसा ही आपको हर सब्जेक्ट में करना है। इंग्लिश पेडागोजी में 15 नंबर की पेडागोजी आती है और अगर आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, सही हो रहे हैं, ठीक है, यानी 15 में से 8 नंबर आ रहे हैं, तो ये देखिए कि आपको 7 नंबर कहाँ पर कट रहा है, मिस्टेक कहाँ हो रही है आपसे, ठीक है। पेडागोजी में कुछ और कंटेंट तैयार करने की ज़रूरत है कि आपको कोई अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है जो आपसे गलत हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, जो भी मिस्टेक हो रही है ना उसको करेक्ट कीजिए, दोबारा से पढ़िए। और देखिए पीवाईक्यूज़ का मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको 3 से 4 बार पीवाईक्यूज़ तो रिपीट कर ही दीजिए। देखिए अगर आप इतनी बार पीवाईक्यूज़ रिपीट करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो रुक नहीं सकता, 100% क्लियर होगा। ओनली ये 3 टिप्स आपको करनी है, इसमें है ही क्या, सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाइए, पीवाईक्यूज़ सॉल्व करिए, अपनी मिस्टेक्स पर काम करिए, बस इतना आपको करना है और आपका जो एग्ज़ाम है 100% क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और आप खुद जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप खुद कहेंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ मैम आपकी जो टिप्स थी वो बिल्कुल हेल्पफुल रही, ठीक है। ये 3 टिप्स आप फॉलो करेंगे, 100% पेपर आपका क्वालिफाई होगा। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, टिप्स आपको अच्छी लगी हो, फॉलो ज़रूर करना, ठीक है, टिप्स को फॉलो ज़रूर करना। सिर्फ देखने से वीडियो को या टिप्स को सुनने से कुछ नहीं, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, जब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे। देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सोच समझ के मैंने देखिए टिप्स तो बहुत सारी थी सीटेट को क्लियर करने की, लेकिन मैंने मेन 3 टिप्स हैं वो निकाली हैं आप सबके लिए, जो भी हाउस वाइफ है उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, या जो भी वर्किंग पर्सन। देखिए 2 से 3 घंटे अगर आप दे देते हैं और आराम से आप 3 से 4 दिन में सीडीपी के नोट्स बना लोगे। पेडागोजी के ज़्यादा नोट्स नहीं होते हैं, 7 से 8 पेजेस में आपकी ईवीएस, मैथ्स और सभी की जो पेडागोजी है वो 7 से 8 पेजेस की है, 8 से 10 पेज की हो जाएगी ईवीएस की ना, तो यही सब होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और होपफुली जो न्यू टॉपिक होगा वो आपका कंटेंट से रिलेटेड होगा। अब आपकी जो क्लासेस हैं सीटेट से रिलेटेड वो स्टार्ट की जाएंगी, जहाँ पर भी मैंने लेफ्ट की थी, जैसे मैथ्स की 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, उसकी आगे की क्लासेस कंटिन्यू की जाएंगी, सीडीपी की क्लासेस कंटिन्यू की जाएंगी, 4 से 5 क्लासेस उसकी भी हो चुकी हैं, ईवीएस का कंटेंट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, कुछ कंटेंट रह गया है 2-4 क्लासेस में, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको पेडागोजी करवाऊंगी। आप देखिए जो भी पेडागोजी के मैं आपको बताऊंगी वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं, मर्जी आपकी, आप जहाँ से भी करें। मैं तो यही कहूँगी कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।